नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ और इस वक्त की बड़ी खबर, कुर्सी को लेकर सियासी टकराव। होटल मैरियट में मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन ठहरे हुए हैं। दोपहर 2:20 पे फ्लाइट से दिल्ली जाने की संभावना है। खड़गे के साथ अजय माकन भी जा सकते हैं दिल्ली पहुंचकर आला कमान को रिपोर्ट सौंपेंगे। ऑब्जर्वर से मिल रहे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस विधायकों की रायशुमारी के मसले पर चर्चा। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। 10 जनपद पर होने वाली बैठक में शामिल होंगे। बैठक में केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। तो दोनों ऑब्जर्वर आज दोपहर 2:20 की फ्लाइट से दिल्ली रवाना हो रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन आज दिल्ली के लिए निकल जाएंगे और जो कुछ भी कल देर रात तक सियासी घटनाक्रम चला है उसकी रिपोर्ट वो सोनिया गांधी को सौंपेंगे। कल राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से भूचाल देखा गया जब दोनों ऑब्जर्वर रायशुमारी करने के लिए पहुंचे थे। तो रायशुमारी से पहले सभी विधायक एक जगह इकट्ठा हुए और कहा कि सभी विधायकों की सुनी जाए और जिन विधायकों ने संकट के समय सरकार को बचाया था उन्हीं में से किसी एक का नाम सीएम के लिए तय किया जाए। 3 मांगे उन्होंने ऑब्जर्वर के आगे रखी है। अब इन 3 मांगों को लेकर पार्टी आलाकमान क्या कुछ फैसला करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये सियासी उठापटक राजस्थान में इस वक्त चल रही है। कल रात को बसों में भर के सभी विधायक सीपी जोशी के यहां पहुंचे थे इस्तीफा सौंपने के लिए। इनका कहना है कि जो विधायक संकट के समय सरकार के साथ खड़े थे उन्हीं में से किसी एक को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जाए या फिर अशोक गहलोत ही प्रदेश की कमान संभाले। हालांकि अब इस पर क्या फैसला होता है ये देखने वाली बात होगी क्योंकि फैसला अब दिल्ली में होना है। फिलहाल इन दोनों ऑब्जर्वर से गोविंद सिंह डोटासरा मिल रहे हैं। खड़गे के साथ माकन भी दिल्ली जाएंगे। होटल मैरियट में इस समय खड़गे और माकन रुके हुए हैं। तो एक बार फिर से प्रदेश की सियासत में भूचाल। दोपहर 2:20 की फ्लाइट से ये दोनों दिल्ली जाएंगे और वहां पर रात भर में हुए घटनाक्रम को लेकर पार्टी आलाकमान को अवगत करवाएंगे। और दूसरी तरफ से केसी वेणुगोपाल भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये सारा घटनाक्रम अशोक गहलोत को अध्यक्ष के नाम पर उनके नाम की घोषणा होने के बाद राजस्थान में देखने को मिला। राजस्थान में 2 ऑब्जर्वर पहुंचे कि अगला सीएम राजस्थान का कौन होगा। लेकिन उसके बाद जो सियासी घटनाक्रम शुरू हुआ वो देर रात तक चला। कोई भी विधायक ऑब्जर्वर से उस समय मिलने नहीं पहुंचा। सभी विधायक बस में इकट्ठा हुए और पहले शांति धारीवाल के पास और उसके बाद सीपी जोशी के पास पहुंचे। और प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कल रात मीडिया से मुखातिब होते हुए साफ तौर पर कहा कि 92 विधायकों की सुनी जाएगी या 10-12 विधायकों की। ऐसे विधायकों की सुनी जाएगी जो संकट में साथ खड़े रहे थे या फिर ऐसे लोगों की जिन्होंने संकट खड़ा किया। रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। रवि, कवायद तो थी कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष पद चुने जाने की, लेकिन ये कवायद कहीं ना कहीं 2020 की याद दिला रही है। एक बार फिर से जो है वो सियासी संकट जो है राजस्थान के अंदर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। विधायक एक मत नहीं है, विधायकों के 2 धड़े हो चुके हैं। एक तरफ ज्यादा विधायक हैं, एक तरफ कम विधायक हैं और आला कमान पर अब दबाव यह है कि ज्यादा बहुमत की सुनी जाए, ना कि उन लोगों की जिन्होंने संकट खड़ा किया था। रवि, बिल्कुल, देखिए कल जो बैठक हुई थी देर रात, जो पर्यवेक्षक बुलाए गए थे उनके साथ उस बैठक में 3 शर्तें रखी गई थी। पहली जो शर्त थी उसमें ये कहा गया था कि जो प्रस्ताव पास किया जाए जिसमें ये तय किया जाए कि सचिन पायलट या उनके गुट के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि जितने एमएलए हैं वो ग्रुप में बात करेंगे, 1 to 1 बात को तैयार नहीं होंगे। और तीसरी जो शर्त रखी गई थी कि 19 अक्टूबर से पहले मुख्यमंत्री नहीं बदला जाए। हालांकि तीनों बात को लेकर पर्यवेक्षक काफी नाराज थे और आज
करीब 2 बजे की फ्लाइट से दिल्ली पहुंचेंगे और देर शाम एक बड़ी बैठक बुलाई गई 10 जनपद पर, जिस बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी मौजूद रहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे और अजय माकन जो कि राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी हैं तीनों मौजूद रहेंगे। और अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे वहां की रिपोर्ट देंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। हाईकमान की तरफ से निर्देश जाएंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन ये कह सकते हैं अभी की जो स्थिति है तो वो कहना कि ऊहापोह की स्थिति थी और जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ वो मामले को लेकर हाईकमान कहीं कांग्रेस से कई बड़े नेता नाराज हैं। कई लीडर्स ने ट्वीट किया और कहा है कि राजस्थान में जो घटना घटी वैसी घटना नहीं होनी चाहिए थी और सीनियर लीडर्स को सैक्रिफाइस करना चाहिए था। पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, तो ऐसे में अब सबकी निगाहें शाम के होने वाली बैठक पे, करीब 4 बजे बैठक बुलाई गई 10 जनपद पे, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। जी आसिफ। रवि, लेकिन अब सवाल यह है कि जो कुछ सियासी भूचाल देर रात को राजस्थान की राजनीति में आया था, क्या अब उसके बाद आला कमान अपनी रणनीति बदल सकता है? क्योंकि सियासी गलियारों में इस बात की भी अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं कि अब जो है रणनीति में बदलाव हो सकता है अध्यक्ष पद को लेकर भी। देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन एक जरूर कह सकते हैं कि कल जो पूरा घटनाक्रम घटा है उसके बाद जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसी रिपोर्ट के आधार पे आलाकमान की तरफ से निर्णय लिया जाएगा कि अध्यक्ष पद को लेकर क्या करना है, मुख्यमंत्री के पद को लेकर क्या करना है। अभी उस रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि नाराजगी बहुत थी, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि जो बैठक बुलाई गई थी CMR में, जो जयपुर में बैठक बुलाई गई थी, कांग्रेस के विधायक दल की बैठक थी, उस बैठक को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हामी भरी थी और उनके कहने के बाद ही ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे और बैठक बुलाई गई। तो ऐसे में क्या वजह रही कि बैठक में विधायक नहीं पहुंच पाए और इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू हो गया। तो ये मामला कहने की डिसिप्लिन का भी है, जो कांग्रेस के लीडर्स बता रहे थे। तो ऐसे में पूरी रिपोर्ट होगी, उस रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि वहां बदलाव होंगे या नहीं होंगे। जी रवि, बहुत महत्वपूर्ण ये भी होगा क्योंकि कल जब दोनों ऑब्जर्वर लगाओ हाँ कौन सा सर्वर 3 मिल रहा है। एक सेकंड सर, एक सेकंड यार सर, एक सेकंड टेडी पकड़ लेना है। टेडी हाँ डबल फ्रेम करना सर, डबल इनका भी पकड़ ले यार। हाँ नेटवर्क की भी पकड़ लो। एक सेकंड यार, ऑफिस स्टाफ में फोन जरूरी करो। काट ही लेना काट लो दादा, माइक नीचे करो, माइक नीचे कर दे बाबा यार। जी माकन साहब, एक माइक इसको नीचे करना। एक सेकंड सर, माइक नीचे कर लो यार। माइक ऑन करो। हेलो हाँ, मैं यहीं पे हूं। आप लोग आराम से सेट हो जाओ, कोई बात नहीं, 1-2 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता। सर प्लीज सर, अभी क्या कैसे घटनाक्रम बदला है, अब क्या है? सर घटनाक्रम बहुत बदल चुका है राजस्थान में। आज क्या राजनीति का हालात है? आप लोगों की अगली रणनीति क्या होगी? आप देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लें कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और मैं, हम दोनों के दोनों बतौर ऑब्जर्वर यहाँ पर आए थे और कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग मुख्यमंत्री जी से पूछ करके, उनकी अनुमति से, उनकी सहमति से और उनकी कन्वीनियंस से रखा गया। मुख्यमंत्री निवास के ऊपर ही उन्होंने कहा शाम को 7 बजे रखना है, तो उनकी कन्वीनियंस से ही ये मीटिंग रखी गई, जो सबसे पहले आप सब लोगों को हम बताना चाहते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि जो विधायक नहीं आए उनको हम लोग लगातार हम कह रहे थे कि हम 1 to 1 सब लोगों की बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो कोई भी बात हो आप हमें कहें। खड़गे जी और मैं हम अलग से बैठ करके 1 to 1 सबकी बात सुनेंगे और कोई फैसला नहीं हो रहा है। जो आप बात कहेंगे वो बात हम दिल्ली जाकर के बताएंगे और कांग्रेस अध्यक्षा सबकी बात सुनने के बाद 1 to 1 हर एक से बात करने के निर्देश हमारे पास में है। लिहाजा उसके बाद में शांति धारीवाल जी, डॉक्टर जोशी और प्रताप काचरियावास, ये तीनों विधायक उनके नुमाइंदे के तौर के ऊपर हमारे पास में आए और उन्होंने 3 शर्तें रखी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बेशक आप अगर रेजोल्यूशन पास करना है कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का, तो बेशक रेजोल्यूशन पास करें, लेकिन उसके अंदर फैसला उसका 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर अशोक गहलोत जी रेजोल्यूशन मूव करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर सब चीजें छोड़ी जा रही हैं और 19 अक्टूबर के बाद में, क्योंकि अब अशोक गहलोत जी खुद ये कह चुके हैं कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का के उम्मीदवार हैं, तो 19 अक्टूबर के बाद में जब वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे तो अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर अपने आप को ही एम्पावर कर रहे हैं
तो इससे बड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता, तो ये आप इसको मत करिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये पब्लिकली आपको कहना पड़ेगा और रेजोल्यूशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा कि बेशक रेजोल्यूशन आज पास हो लेकिन 19 अक्टूबर के बाद ये इंप्लीमेंट होगा। दूसरा, हम लोग जब कहा कि हम सबसे अलग अलग एक एक करके बात करेंगे तो उन्होंने कहा नहीं, हम ग्रुप्स में आएंगे। तो हमने कहा कांग्रेस की हमेशा से ये प्रथा रही है कि हम लोग सबसे एक एक बात करते हैं ताकि फ्री फ्रैंकली बगैर किसी दबाव के जो भी विधायक कहना चाहे वो अपनी बात कहे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग ग्रुप्स में आकर के आपको बात कहेंगे और ये भी आपको पब्लिकली कहना पड़ेगा। तीसरा, उन्होंने जो पॉइंट जो उन्होंने बोला कि 102 जो विधायक उस वक्त लॉयल थे, अशोक जी के साथ में थे, उनमें से ही कोई बनाया जाना चाहिए, सचिन पायलट या उसके ग्रुप में से नहीं बनाया जाना चाहिए। तो हमने कहा कि आपकी भावना, जब हम सबसे एक एक करके मिलेंगे तो जो आपकी भावना है एग्जैक्टली वो सारी की सारी भावना जो व्यक्ति कर रहे हैं वो कांग्रेस अध्यक्षा को हम बताएंगे और कांग्रेस अध्यक्षा उसके बाद में अशोक गहलोत जी से बात करके, सबसे बात करके फैसला लेंगे। तो इसलिए किसी को ये बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपकी बात की भावना और आप लोगों की सोच नहीं जा रही है। लेकिन वो इंसिस्ट करते रहे कि ये तीनों के तीनों रेजोल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए और इस कंडीशन के ऊपर रेजोल्यूशन होना चाहिए। तो हमारा ये कहना था कि रेजोल्यूशन कभी भी कांग्रेस के 75 वर्ष के इतिहास में स्ट्रिंग्स लगा करके कंडीशनल रेजोल्यूशंस नहीं होता है। रेजोल्यूशन एक लाइन का होता है और कांग्रेस अध्यक्षा को सारी बातों की जानकारी दी जाती है जिसके बाद में डिसीजन लिया जाता है। और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में नहीं होना चाहिए कि आज जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और कल को वो अगर कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं तो वही अपने ही रेजोल्यूशन के ऊपर फैसला कल करें, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए ये गलत है। लिहाजा हम लोगों ने उनको, खरगे जी के साथ में मैंने उनको मना करा कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक एक से हम लोग अलग बात करेंगे और सबकी भावना को लेकर के जाएंगे और सबकी बात सुन करके ही कांग्रेस अध्यक्षा फैसला करेंगी। तो ये मैं बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उसके बाद में हम लोग इंतजार करते रहे, वो लोग नहीं आए और अब हम वापस खरगे जी और मैं हम दिल्ली जा रहे हैं और अपनी पूरी रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्षा को हम लोग सौंपेंगे। लेकिन देखिए, अभी हम लोगों को या आपको या किसी को भी आइडिया नहीं है कि कितने विधायक थे, कौन विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है। ये आगे समय आएगा और हम लोगों के कांग्रेस के ये सभी के सभी विधायक हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हम सबके सब कांग्रेस के विधायक, हम सबके सब लोग बैठ करके हम बात करेंगे और इसका आगे का रास्ता निकालेंगे। एक सवाल ये है कि जिन लोगों ने कोऑर्डिनेट किया, इस तरह की एक मीटिंग धारीवाल जी के यहाँ बुलाई, क्या उनके ऊपर किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई की पार्टी सोच रही है या सोचेगी? देखिए, प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या करना। सवाल है अजय माकन जी, ये अशोक गहलोत के इशारे पर हो रहा है, तो आप उनके लिए क्या संदेश दे रहे हैं? हम किसी के लिए कोई संदेश नहीं दे रहे। कांग्रेस पार्टी सबके सब लोगों सब मिल करके ऐसे समय में काम करना चाहिए। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत करी है, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ, ध्रुवीकरण के खिलाफ, देश के अंदर बढ़ती हुई गरीबी और अमीरी के बीच में खाई के खिलाफ। तो ऐसे समय में सारे कांग्रेस को एकजुट होकर के राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करना चाहिए। यही हम क्या आपको लगता है कि इतना कुछ होने के बाद क्या तो ये थे अजय माकन, ऑब्जर्वर के तौर पर जयपुर पहुंचे थे, लेकिन अब इनके बयान से साफ तौर पर लग रहा है और इन्होंने अपने बयान पर मीडिया से मुखातिब होते हुए माना भी कि प्राथमिक तौर पर प्रथम दृष्टया कांग्रेस के विधायकों ने अनुशासनहीनता की है। जब उनसे 1-to-1 बातचीत करनी थी, रेजोल्यूशन पास करना था, लेकिन वो जब विधायक उनके पास पहुंचे, चाहे वो धारीवाल थे, चाहे सीपी जोशी थे, चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास थे, उन्होंने इंसिस्ट किया, उन्होंने कंडीशन लगाई और कंडीशन लगाने की बात को अजय माकन और खड़गे ने मंजूर नहीं किया। अब ये तमाम चीजें अपनी रिपोर्ट में लिखकर सोनिया गांधी को सौंपी जाएंगी। इसके बाद में क्या कुछ होगा
अब चूंकि स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है, खुद अजय माकन ने माना है कि अनुशासनहीनता है। और इसी खबर पर हमारे तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए सौरभ गृहस्थी के पास रुख करते हैं। सौरभ, अभी अजय माकन मीडिया से मुखातिब थे, उन्होंने रात के घटनाक्रम के बारे में कहा। आपके साथ गोविंद राम मेघवाल भी बने हुए, इनसे पूछिएगा कि अजय माकन ने कहा कि रात को जो कुछ हुआ वो अनुशासनहीनता थी, तमाम विधायकों ने अनुशासनहीनता बरती, इसकी रिपोर्ट आगे सौंपी जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए मेघवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत कर लेते हैं। मेघवाल साहब, किस प्रकार की नाराजगी आप लोगों की रही है? पर्यवेक्षक के सामने आप लोग नहीं गए हैं, क्या कुछ नाराजगी है आप लोगों की? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अशोक गहलोत जी इस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और पूरे देश में और जो पार्टी का नेतृत्व है वो भी इनका सम्मान करता है। और आप जानते हैं कि जो गांधी परिवार है वो हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है। सोनिया गांधी जी, जिन्होंने 10 साल तक प्रधानमंत्री के पद को ठुकरा दिया, राहुल गांधी जी आपके सामने भारत जोड़ो यात्रा लेकर के पूरे देश में महंगाई के, बेरोजगारी के और जिस तरह से इन्होंने हिंदू और मुसलमान का खेल करने का ये लोग पूरे देश में काम कर रहे हैं, आपस में नफरत पैदा कर रहे हैं, उन सब मुद्दों को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा निकाले हुए हैं और हम सब सम्मान करते हैं। गहलोत साहब भी कन्याकुमारी गए थे, उसके बाद केरल भी गए और हम सब चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में नफरत के बीज बो रही है, सांप्रदायिकता का जहर घोल रही है, संविधान को ख़त्म कर रही है, प्रजातंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं और ये अंबानी और अडानी के एकदम जो है खास बन करके और पूरे देश में जो है अपना राज चला रहे हैं, एक तरह का तानाशाह बन चुके हैं हिटलर की तरह। इनका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी ही है। इसलिए हम इस वक्त सब सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और जिसमें अशोक गहलोत साहब का भी महत्वपूर्ण योगदान है। और मैं बधाई देना चाहता हूं सोनिया गांधी जी को कि आपने अशोक गहलोत जी का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए जो है आगे प्रस्तावित किया है। लेकिन अब दुखद ये घटना आ गई बीच में कि अभी साल भर पहले हमारी पार्टी के कुछ साथी भारतीय जनता पार्टी से किसी तरह से जो है उनके जाल में या उनके साथ में समझौता करके मानेसर होटल में बैठे। उस वजह से हम लोगों को 35 दिन तक होटलों में रहना पड़ा और अभी सूत्रों ने ये बताया कि साहब उन्हीं में से जो है किसी न किसी को मुख्यमंत्री जी का पद जो है देंगे और 1 लाइन का प्रस्ताव आएगा। तो करीब 92 या 95 विधायक थे, हम सब धारीवाल जी के घर बैठे चिंतन किया, मंथन किया कि इस वक्त गहलोत साहब का राजस्थान से जाना अपने लिए ठीक नहीं है, क्योंकि साल 1.5 साल बाद तो चुनाव है, पहले गुजरात का चुनाव है, उसके बाद राजस्थान का चुनाव है। और गहलोत साहब ने जो 4 बजट पेश किए हैं वो बहुत रिकॉर्ड तोड़ विकास के काम है। उसमें किसी भी क्षेत्र में देखें आप, गहलोत साहब ने इतना जबरदस्त। तो आप लोग ये चाहते हैं कि गहलोत साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने और सीएम पद पर भी बने रहें? ये पार्टी का निर्णय है कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन अभी तक चुनाव ही नहीं हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी 19 तारीख के बाद फैसला होगा और ऐसी स्थिति के अंदर आप पहले ही सभी विधायकों को एक इस तरह का प्रस्ताव लाएं, उससे सभी के अंदर एक भ्रम पैदा हो गया। चूँकि हमारा सोच है कि हम सब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हमारा सोच है कि जो भी सीएम बने वो सबकी राय से बने, चर्चा हो खुल करके, और सबकी एक बार इच्छा है कि हमारा आदरणीय जो नेतृत्व है, जिसको हम बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनके इशारे पर हम लाखों लोग दिल्ली लेके जाते हैं। जब भी राहुल गांधी जी यहाँ आए, यहाँ भी हम लाखों की संख्या में उनके लिए रैली करते हैं, चूँकि हम विचारधारा से बंधे हुए हैं, वो हमारे नेता हैं और वो जहाँ पसीना बहाएंगे हम वहाँ खून बहाने के लिए तैयार हैं। ऐसी स्थिति के अंदर सबका सोच एक ही है कि वो हमारी एक रिक्वेस्ट माने कि अगर आपको राजस्थान में मुख्यमंत्री का कोई परिवर्तन करना है तो एक बार सबसे राय शुमारी हो जाए। बात राय शुमारी के लिए तो पर्यवेक्षक आए थे सर, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब यहीं पर ही हैं, अजय माकन साहब यहीं हैं, तो वो राय के लिए तो आए थे। अब जो 92 विधायक उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि सबके 1 लाइन का कोई प्रस्ताव जाएगा,
और वो विधायकों के जो है उनकी राय के अनुरूप नहीं है, इसलिए उन्होंने ये राय की कि अपन इस्तीफा देते हैं। जबकि कोई भी नहीं चाहता कि हमारा पार्टी का डिस्टर्बेंस हो, कोई भी नहीं चाहता कि हमारी आपस की फूट का लाभ जो है भाजपा को मिले, क्योंकि 4 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के राज के विरुद्ध में आंदोलन नहीं चला पाए। लेकिन सर ये तो आप उस बैठक में जाते, आप अपनी बात रखते, उसके बाद अगर प्रस्ताव आता तब की बात थी, लेकिन इससे पहले ही इस प्रकार का विरोध जता देना। हम वही तो कह रहे हैं कि आप एक लाइन का प्रस्ताव पहले क्यों ले रहे हैं? पहले आप अशोक गहलोत साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, उसके बाद प्रस्ताव ले लें। हमारी भी यही राय है। वो हमारे नेता हैं, चाहे खड़गे साहब हो, चाहे माकन साहब हो। आप ये कह रहे हैं कि बाद में प्रस्ताव आए और उसमें अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो आपको मंजूर होगा? नहीं, वो एक बात राय और आई है कि जो 102 विधायक थे जो कैंप में थे, ये धारीवाल जी ने बात रखी और सबने सहमति प्रकट की कि जो कैंप में थे आप उनमें से किसी को भी सीएम बना दें। लेकिन जो पार्टी को तोड़ करके और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया, जिस तरह से एमएलए की पूरे प्रदेश, पूरे देश, स्टेट्स के अंदर खरीद फरोख्त हो रही है, ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। फिर तो डेमोक्रेसी की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, जनता के वोट की कीमत ख़त्म हो जाएगी। हम चाहते हैं कि जो विधायक जिस पार्टी से जीते वो उसके साथ में रहे, तो क्या सर इसे 5 साल कम से कम उसकी गरिमा में रहे, वो कि पार्टी में जो भी निर्णय हो वो पार्टी के अनुरूप रहे, अनुशासन में रहे। लेकिन हमारी जो विरोधी पार्टी है जिसके सामने हम लोग जीत के आए हैं, उसके अंदर अगर राज बनते ही आप 2-3 साल बाद में जाकर के तोड़ फोड़ करके, जिस तरह से अभी गोवा में हुआ, कर्नाटक में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने जरूर इनकी नीति को भांप दिया। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि उन्होंने इस प्रकार का काम किया, तो अब आलाकमान ही उन्हें जो है वो प्रोजेक्ट करने पर चाहता है, तो क्या आप आलाकमान के भी खिलाफ हैं? हम आलाकमान का सम्मान करते हैं, अभी नहीं, हम उम्र भर उनके निर्देश में चलेंगे। लेकिन हमारा ये अंदरूनी घर का मामला है। अगर हमारे जो विधायक हैं, अगर हमारे विरुद्ध में कोई इस तरह का निर्णय हो रहा है जिससे आने वाले समय में फील्ड में हमारी कमजोरी आ जाएगी, पार्टी को कमजोरी का सामना करना पड़ेगा। और अभी वैसे ही जो है मोदी जी का नारा है कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है। आप भी देख रहे हैं कि कांग्रेस के काफ़ी विधायक तोड़ तोड़ के ये लोग ले गए हैं। जिस प्रकार से अपन सचिन पायलट को आप लोग बगावत की बात मानते हैं, आलाकमान के जो ऑब्जर्वर यहाँ पर आए, आप लोग उनसे मिलने लगे, क्या इसे बगावत नहीं माना जाएगा? क्योंकि अजय माकन का कुछ देर पहले ही बयान आया है कि तमाम विधायकों ने जो है वो अनुशासनहीनता की है। देखिए, माकन साहब हमारे प्रभारी हैं, हम बात जो कर रहे हैं वो बिल्कुल मर्यादा के अंदर कर रहे हैं। आगे भी वो हमारे नेता रहेंगे और सोनिया जी और राहुल जी, उनकी बात तो हम टाल ही नहीं सकते। लेकिन अब दुर्भाग्य ये है कि कल माकन जी हमारे साथ ही बैठे थे होटल के अंदर 35 दिन तक, और उन्हीं के ही बयान थे, सारी बातें वो खुद उन्होंने जो है उस टाइम बोल के कही थी कि भाई जो है पार्टी के मर्यादा में रहना चाहिए, इसीलिए हम सब बैठे थे। उनका जो भी आदेश है हमने सब माना है। हमारी बात तो सुने, 19 अक्टूबर तक आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव कर लें और उसके बाद आप मीटिंग बुला लें, और जो हमारी राय है वो राय सुन करके और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को आप जो है हमारी रिक्वेस्ट वहाँ तक पहुँचाएं, हमारा इतना ही निवेदन है। तो सर, लेकिन जिस प्रकार से अब घटनाक्रम जिस प्रकार का बना है, अब रास्ता क्या है, अब आगे क्या? अब रास्ता क्या है? हम तो रिजाइन दे चुके हैं, हम सब बाढ़ में विधायक जो है घर बैठे हैं, और राष्ट्रीय नेता हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है और साथ में गहलोत साहब हैं, ये सब सीनियर हैं, इन्होंने उतार चढ़ाव सब तरह के सीन देखे हैं। और जो अभी देश के अंदर हालात चल रहे हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तोड़ फोड़ करने में लगी हुई है, वो सारी स्थिति को जानते हैं। तो हमारी तो एक ही रिक्वेस्ट है कि हम सबको आप समय दे दें, हमारी रिक्वेस्ट सुन लें और उसके बाद जो आप फैसला करेंगे हम मानेंगे। लेकिन सर, सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि गहलोत कैंप ने एक तरह से आलाकमान के खिलाफ जो है वो बगावत कर दी है। नहीं, गहलोत साहब तो एक आप भी जानते हो, वो कह रहे हैं कि मुझे जितना इस पार्टी ने दिया है मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, और आज भी उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष में नाम आना राजस्थान के लिए गर्व की बात है। लेकिन प्रदेश के अंदर जो डिसीजन, जिस तरह की अफवाहें चल रही है मीडिया में और में, उससे जो है मतलब क्या है कि विधायकों में थोड़ा नाराज़गी उपजी है, पैदा हुई है।
जरूरी नहीं है कि कोई आला कमान ने ये कोई फैसला कर लिया। आप ठीक कह रहे हैं कि माकन साहब ने जो बात फरमाई है, हम बिल्कुल उनका आदर करते हैं। हम सब मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। लेकिन ये क्या मीडियाओं की अफवाहों से ये हुआ कि साहब आपको तो एक लाइन का प्रस्ताव देना है, उस वजह से सारा थोड़ा नाराज़गी व्यक्त हुई है। बाकी आप भी जानते हैं परिवार में बाप बेटा भी लड़ लेते हैं, माँ बेटा भी लड़ लेते हैं, कोई बात हो जाती है। लेकिन एक हमारा कमिटमेंट है, उम्र भर के लिए कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी रूप में हम पनपने नहीं देंगे। और जो पूरे देश के अंदर ये जहर फैला रहे हैं, जैसे राहुल जी ने कहा केरोसिन पैदा कर रहे हैं, केरोसिन छिड़क रहे हैं, ये ऐसा नहीं लगता है आपको, आप लोगों को ऐसा लगता है क्या कि ये बहुत जल्दीबाजी में ऑब्जर्वर भेज दिए और जल्दीबाजी में नया सीएम पद लाने की कोशिश कर रहे हैं, इस कारण से पूरा ये माहौल बिगड़ा है? अब आप सही समझो कि हमने मीडिया के माध्यम से पढ़ा, ऑब्जर्वर अचानक आ रहे हैं। अरे भाई, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव ही नहीं हुआ है, तो अभी ऑब्जर्वर की कहाँ ज़रूरत पड़ गई? आप पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर लें, उसके बाद आप मीटिंग कर लें, फिर विधायकों की राय ले लें। और हमारे संविधान जो नियम है पार्टी का वो यही है कि कोई भी अगर सीएम बनेंगे, पहले भी जब भी यहाँ सीएम बने हैं हमारे वोटिंग से हुआ है, राय ली गई है, चाहे करे शीर्ष नेतृत्व तो हमें स्वीकार है, लेकिन एक राय ली जाती है। बिल्कुल। क्या लगता है आप लोगों को साफ तौर पर किया जा जो रहा है वो आलाकमान को अपनी राय मशवरे को यहाँ पर रखते हुए हमारे साथी सौरभ से बात करते हुए कहा अपनी बात जो है वो आगे तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।